आ गया सीजन 1। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा। We have nothing to lose. हाँ। We only live for fun. बीइंग अ डायरेक्टर बहुत ज्यादा एक लेगेसी होती है। वहां पर नमक था और यहाँ पर टकीला शॉट है। तो वाज इट वेरी एक्स्ट्रा फॉर यू? आपको लगा कि यार मेरे को मेहनत करनी है और मैंने करी भी? पहले में बिल्कुल मेहनत मेहनत नहीं नहीं की और फिर वो अचानक गलती से हिट हो गया। हाँ हाँ। सीजन 2 फिर बनाना पड़ गया पड़ हमें। गया। और फिर चलो अब उसमें मेहनत चलो करते अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हैं। ये एक 12 एपिसोड की पूरी कहानी थी, एक साथ शूट की गई और 6 एपिसोड तक कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है, उनका आर्क शुरू होता है। नहीं, वो तो देखो, आग लगाना तो बहुत ही एक ऐसी चीज है जो कि लगनी ही चाहिए। घी भी हैं? लोग डालते हैं। अरे यार डेफिनेटली आग तो लगनी चाहिए ना। देखिए इनका थीम नहीं देख रहा लाल पीला। फायर। मुझे जर्नलिज्म समझ में आ रहा है। आज की डेट में जब कोई भी नहीं जा रहा जर्नलिज्म पर, तो तुम क्यों जा रहे हो? तो अभी क्या है, कमेंट बॉक्स में सीजन 3 के लिए लोग अभी से ही रूट कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी टाइप आप इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप जितने सीजन लिखवाएंगे हम उतने लिख डालेंगे। बट रणवीर मेंशन के सारे ही कैरेक्टर्स पे और ज्यादा ध्यान दिया गया। अगर हम अपनी हायरार्की भी देखें ना, ऐसा चलता आता है कि राजा का बेटा राजा बनता है। बॉलीवुड में भी बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि यार शाहरुख खान का बेटा भी एक्टर बनेगा। तो भाई मेरी लेगेसी अब एक्टर की है, तो मेरे बच्चों को एक्टर बनना ही पड़ेगा। मैंने तो इसीलिए बच्चे नहीं किए। इस एवोल्यूशन को कैसे देखें? तो अच्छे से ही देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बिकॉज ओटीटी है। ओटीटी है, ठीक है, बट वो चलता रहता है, दैट्स अप एंड डाउन। बट ओटीटी आई थिंक इज अ ग्रेट स्पेस फॉर ऑल क्रिएटिव पीपल। नहीं, मैंने वही चीज बोली ना कि आज के टाइम में अगर स्टोरी टेलिंग में उतनी पार नहीं है, लोग स्किप कर देते हैं। अगर उनको फर्स्ट कुछ झलक ही पसंद आ गई ना, तो दे विल सिट एंड वॉच द एंटायर थिंग। आप बड़ी स्टोरीज को भी देखें, और कहने का मतलब है लेंथी स्टोरीज को। फिर आज की डेट में ये बहुत हो गया है कि कहानीकार को बोला जाता है एक कोल्ड ओपनिंग से शुरू करिए। आज की जनरेशन अगर आपको उस फिल्म के लिए बोल रही है कि सर हैट्स ऑफ, हाउ इज द फीलिंग? किसी भी एक्टर के साथ आप काम करना शुरू करते हैं, एक थोड़ा सा केमिस्ट्री आने में एक थोड़ा सा एक वक्त लगता है। किसी के साथ जल्दी आती है, किसी के साथ थोड़ा सा ज्यादा लगता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज भर भर के देखो और प्यार दो। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया भाई। आई हैव नथिंग टू लूज एंड आई लिव फॉर फन। ये चीज मैं सौरभ जी से सीख चुकी हूँ, और यही फर्स्ट एपिसोड में भी सबसे पहला डायलॉग जो मेरे दिमाग में आया और मुझे लगा यार ये मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि भाई सब मजे के लिए जी रहे हैं और किसी के पास कुछ नहीं है मेरे ख्याल से खोने के लिए। मतलब क्या ही करोगे। लेकिन अभी इसी डायलॉग से रिलेट आप लोग कर पा रहे होगे, बिकॉज बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 आ गया। सीजन 1 कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन सीजन 2 मैंने भी देखा। देखिए लगा होगा, किसको बुरा लगा? मतलब तुमको बुरा लगा? बहुत चीजें थी। मैंने भी एक गाली वाला पॉइंट तो रेज किया था ना तो सीजन 2 में कौन सा हमने कम करी है गाली? बट स्टोरी पे और ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, मानोगे ना? सीजन 1 पे मानोगे नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। मानोगे। सीजन 1 पे गाली पे ध्यान था। We have nothing to Lose. We only live for fun. ठीक है, तो बाहुबली 2 यहाँ पर है। हमें स्टार्टिंग विद यू, सीजन 1 हमने देखा, सीजन 2 भी हमने देखा, बट देयर इज वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क कि दोनों ही स्टोरीज में बहुत मेजर डिफरेंस है। स्टोरी टेलिंग, जब भी कोई सेकंड सीजन आता है हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ देखते हैं। आई थिंक आपके लिए भी बीइंग अ डायरेक्टर बहुत ज्यादा एक लेगेसी होती है, बिकॉज सीजन 1 आ गया, लोगों को बहुत पसंद आया, तो मुझे सीजन 2 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करने होंगे जो और ज्यादा उसको बिगर स्केल पर दिखाएं। एंड रणवीर ने भी बहुत बार बोला, यार मेरे ही इंटरव्यू की लाइन में दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि वहां पर नमक था और यहाँ पर टकीला शॉट है। तो वाज इट वेरी एक्स्ट्रा फॉर यू? आपको लगा कि यार मेरे को मेहनत करनी है और मैंने करी भी? ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम पहला बना रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे? कैसा यार, कैसा अभी ज्यादा इंटरव्यू हो करी रहा है? ना। मतलब क्या कहना है? समझ नहीं आ रहा। सॉरी, हम माफी चाहते हैं। हाँ, कि हमने पहले में बिल्कुल मेहनत नहीं की और फिर वो अचानक गलती से हिट हो गया। हाँ और सीजन 2 फिर बनाना पड़ गया और चलो अब मेहनत चलो अब करते थोड़ा सा काम कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगा कि डिफरेंस है स्टोरीज में? अरे गालिब, हम ये कहते कहते थक गए हैं कि ये एक ही कहानी थी, ये एक ही सीजन था, ये एक ही बार बना है, एक ही बार शूट हुआ, एक ही सोच से। सो जो आप कह रहे हैं ना, अच्छा तो सबको ही लगा है, पर आप ये जो कह रहे हैं एक हल्का सा जो डिसअपॉइंटमेंट रह गया होगा बहुत सारे व्यूअर्स में सीजन 1 को देख के, क्योंकि वो एब्रप्टली रुक जाता है। जैसे सीजन 1 में, सीजन 2 जो आप बोल रहे हैं वो एक पूरा एक क्लाइमैक्स होके कहानी के कई सारे इमोशंस एक जगह खत्म होते हैं, कैरेक्टर्स की जर्नी एक जगह खत्म होती है और दूसरी चीजें शुरू होती हैं। वो जो कंप्लीटनेस की फीलिंग है वो सीजन 1 के रिलीज के सीजन 1 के एंड में नहीं थी। तो वो इसलिए नहीं थी कि ये सीजन 1 ये था, जब आप 12 एपिसोड को एक साथ देखें उसे सीजन 1 समझें,
और तब आप बोले कि कहाँ मेहनत हुई कहाँ नहीं हुई, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक 12 एपिसोड की पूरी कहानी थी, एक साथ शूट की गई और 6 एपिसोड तक कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है, उनका आर्क शुरू होता है एंड 7वें एपिसोड से हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपको डिफरेंस लगता है। अगर एक साथ देखते 12 एपिसोड तो आपको नहीं लगता कि अलग अलग तरह से कहानी कही जा रही है। ठीक है। आकाश, आपने पहले भी सौरभ सर के साथ काम कर रखा है, थिएटर वाले डेज में दिल्ली में ही काम कर रखा है, अभी भी दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर आई एम एक्चुअली मिसिंग सौरभ सर फॉर वेरी वेल नोन रीजन, बिकॉज वो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और हम सबका मन करता है यार उनके साथ काम करने का, एक बार नहीं दो बार नहीं। तो जब थिएटर में काम किया था और अभी इस सीरीज के लिए काम किया, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, व्हाट ऑल लर्निंग्स डिड यू हैड? बिल्कुल एकदम सेम ही जैसे मैं उस वक्त, अच्छा थिएटर में नहीं काम किया था, हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी दूरदर्शन की। ओके। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है उस शॉर्ट फिल्म का नाम था। तो जैसे उस टाइम थे और मैं पहली बार बॉम्बे जो है वो सौरभ सर ही लेके आए थे, मतलब उनसे ही बातचीत हुई थी मेरी। तो फर्स्ट टाइम आई थिंक 2006 में जो है मैं यहाँ बॉम्बे आया था, तो उन्हीं की वजह से आया था। और अब उनके साथ काम करते वक्त भी जो है वो कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंस कुछ नहीं आया। ठीक है। मतलब वैसे सौरभ ही सर वैसे। में कोई ग्रोथ नहीं दिखी तुम्हें? नहीं, वो पहले भी वैसे ही थे, उतने ही अच्छे थे, उतने ही उम्दा कलाकार थे और आज भी उतने ही उम्दा कलाकार हैं। ये ठीक है। बाज नहीं आएंगे, मुरली मांझी बाज नहीं आएंगे। हाँ। अच्छा, मेरे दावनों को में आग लगाते रहना चाहिए हाँ, ना भाई। इनको नहीं, वो तो देखो, आग लगाना तो बहुत ही एक ऐसी चीज है जो कि लगनी ही चाहिए। घी भी हैं? लोग डालते हैं। अरे यार, डेफिनेटली आग तो लगनी चाहिए देख ना। इनका थीम नहीं देख रहा, जब लाल तक पीला। फायर मुझे जर्नलिज्म समझ में आ रहा है, आग लगती रहनी चाहिए, मतलब ये यार मैं देखो, समझ में मुझे जर्नलिज्म पर हम ना जाए तो बेटर क्यों होगा। ना जाए? अच्छा, आप फिल्म हमारे मेकिंग पे भी भाई, आते आप हैं ना, आज धीरे धीरे की फिल्म मेकिंग पे भी आज आना की डेट में पड़ेगा। जब कोई भी नहीं जा रहा जर्नलिज्म पर, तो तुम क्या चाह रहे हो? नहीं, धीरे धीरे नहीं, ये फिर बैक फिल्म एंड फोर्थ मेकिंग है, पे भी बैक एंड। बहुत अच्छे से जाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब फर्स्ट सीजन आया था और हम ही लोग बैठे हुए थे, इंटरव्यू चल रहा था, आपने मुझे बोला था कि यार सीजन आउट हुआ, उसके बाद लोगों के कमेंट्स आने लगे कि यार सीजन 2 जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। तो अभी क्या है, कमेंट बॉक्स में सीजन 3 के लिए लोग अभी से ही रूट कर रहे हैं। हाँ सो कर व्हेन इज सीजन 3 कमिंग, इज इट कमिंग और नॉट? अब इसका अलग जवाब देंगे हम उससे हाँ। क्योंकि उस वक्त तो हमें पता ही था, हमने बनाया ही है पूरा, तो आने ही वाला है। अभी तो तब हमें नहीं तक तो पता। अनाउंस हो गया था। हाँ तो अब हम खुद MX प्लेयर की तरफ आस लगाकर देख रहे हैं कि भाई इतनी डिमांड आ रही है, Amazon MX तो प्लेयर की तरफ सीजन 3 जो है वो आप कर ही दीजिए, है हाँ, ना। और हाँ। बाकी जितने फैंस हैं वो भी के सवाल पूछिए, पूछते रहिए, लेकिन हमारे साथ साथ मालिकों से भी सवाल पूछते रहिए, MX से, Amazon से, कि भाई जल्दी लाइए सीजन 3, लोग उतावले हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी बतौर डायरेक्टर, इज इट डिफिकल्ट टू हैव सच अ ह्यूज कास्ट और इतने सारे दिग्गजों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही सेट पर उतारना? इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज देम, बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें देखने के लिए ना लोग बहुत उतावले रहते हैं कि यार कब इनका नया प्रोजेक्ट आएगा। मेरा काम शो बनाना होता है, इनको मैनेज करना मेरा काम है ही नहीं। हाँ। ये लोग अपने आप बट जिस को, टाइम पे शूटिंग चल रही होती है। मुझे क्या मैनेज करना है, मुझे एक ठीक है। सीन है उसमें जितने लोग आ गए हैं उनको जो करना है वो हम्म। करना है, मुझे क्या उसमें मैनेज करना है, राइट? हाँ। मैंने तो मैनेज किया आकाश। नहीं, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो इसे मैनेज वो करते हाँ, हैं। यही मैं बोलने वाला था कि इनको मैनेज करना जो है वो अलग है। ठीक है, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस सर। मैं रणवीर का एक इंटरव्यू देख रही थी, रिसेंटली ही रिलीज हुआ है वो, इट इज अबाउट सीजन 2। तो रणवीर ने ये चीज बोली है कि ऑल्दो आप लोग बोल रहे हो कि ये साथ में शूट किया था तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा आप लोगों को वाइल्ड शूटिंग, बट रणवीर मेंशन कि सारे ही कैरेक्टर्स पे और ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, हर किसी को इन डेप्थ में हमने और अच्छे तरीके से जाना। सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, हम लोगों ने सीजन 1 में भी बहुत पसंद किया था, बिकॉज यू नो एक पुलिस वाले का जो किरदार होता है ना, वो अपने आप में थोड़ा सा रॉब लेके आता है, और प्लस जब पॉलिटिक्स भी हो, यू नो, और सत्ता के ऊपर तो लड़ाई है ही। सो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि इस वाले सीजन में मेरा जो किरदार है वो थोड़ा सा और उभरा, कोई नई उसका साइड देखने को मिली ऑडियंस को? डेफिनेटली एक इमोशनल साइड भी देखने को मिली, जो हमें सीजन 1 या पहले 6 एपिसोड में सिर्फ स्वैग दिख रहा था। मुरली का स्वैग, मुरली का दिमाग, बट मुरली के दिमाग को मात भी देते हैं कि बिंदिया के जो है ये दावंस भी कम नहीं है। सो हाउ दे गेट बैक टू हिम एंड हाउ ही ब्रेक्स डाउन एंड देन ही गेट्स बैक, तो वो हम आगे देखेंगे हाउ ही गेट्स बैक। अच्छा ठीक है, मेरा जो अगला सवाल है ना वो तीनों से ही होगा, बिकॉज दैट इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। अगर हम अपनी हायरार्की भी देखें ना, ऐसा चलता आता है कि राजा का बेटा राजा बनता है,
ठीक है, बॉलीवुड में भी बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि यार शाहरुख खान का बेटा भी एक्टर बनेगा, लेकिन ही ब्रोक द स्टीरियोटाइप, वो डायरेक्टर बना। सो क्या ऐसी नेसेसिटी है? बिकॉज यहाँ पर भी हम सीरीज में देख रहे हैं कि बड़ा भाई है, उसके बाद छोटा भाई है, वो हायरार्की में सत्ता पाने के लिए एक रेस चल रही होती है दोनों भाइयों के बीच में, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, किडनैपिंग भी होती है, ठीक है। सो अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन देखें, नेसेसिटी है इस चीज को ब्रेक करने की? यार अगर बड़ा कोई फैमिली में कुछ और कर रहा है, छोटा कुछ और कर सकता है। आपको उनकी लेगेसी को आगे लेके जाने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, एक लेगेसी ऑलरेडी बिल्ट है, आप कुछ और भी कर सकते हैं इंडस्ट्री में ही, अगर हम बात कर लें। देखिए, नीड है या नहीं है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। बच्चे जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, देखते हैं, तो उसकी तरफ उनका रुझान होना बहुत नेचुरल है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बच्चों पर चीज थोपी नहीं जानी चाहिए कि मैं जो हूँ तो भाई मेरी लेगेसी अब एक्टर की है तो मेरे बच्चों को एक्टर बनना ही पड़ेगा, यू नो, करो या मरो टाइप्स। नहीं भाई, तुम्हें अगर अच्छा लगता है, आई विल हेल्प यू, आई विल ट्रेन यू। नहीं अच्छा लगता है, कुछ और बनना है तो कुछ और बनो, सिंपल। आपके क्या व्यूज हैं इस पे? मैंने तो इसीलिए बच्चे नहीं किए कि वो भी बड़े होके फिल्म इनकी मेकर लेगेसी बनेंगे। इतनी बड़ी है, इतनी भारी है कि कोई आगे ले जा ही नहीं पाएगा। मुझे तो यही लगता है कि इसमें तो बड़ा बोल रहा है उसको ना, किस ना कोई बोल रहा है कि भैया तू कुछ और कर, हाँ। जाके अपना वापस जा जहाँ से आया है। छोटे को भी बोल रहा है कि तू अभी ये कर, मैं राजा तो मैं ही बनूंगा। पर अगर आप देखोगे इसके अंदर, अगर सीमा जी और सौरभ सर वाला जो सीन है जिसमें बच्चों के लिए बात चल रही है, तो उसमें जो आपने बोला ना कि राजा का बेटा राजा बनता है, इसमें बेटी का जिक्र आता है। तो चेंज तो कुछ है, अगर आप देखने आगे जाओगे तो थर्ड सीजन में क्या हो सकता है पता नहीं है। आप तो पुरुष ही नहीं। प्लॉट महापुरुष है, वी वर वेटिंग फॉर द महापुरुष, प्लॉट एंड द महापुरुष। प्लॉट इज हियर। थर्ड सीजन आप इन्होंने हाँ। बोला कि कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, वो बिल्कुल Amazon बात पे को आप पलट दिया। अच्छा, आपके माइंड में कोई स्टोरी है? दैट मींस आप बिल्कुल। तीनों की क्या आगे ये कर सकते हैं? हमारे में तो क्या, इनसे ही पूछे आप। बहुत ना? कुछ है, As बहुत a कुछ है, writer. बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप उस पे क्या बात करें? बट एक फ्रेंचाइजी टाइप आप इसको आगे लेके जाना बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप जितने सीजन लिखवाएंगे हम उतने लिख डालेंगे इसके। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर सीजन, बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला। आज की जो जनरेशन है उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि उसको कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा नहीं देखना है, किस चीज में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी वो वाला टाइम नहीं रहा जब कुछ भी आ जाएगा और सब लोग देख लेंगे और वो मैसिव हिट हो जाएगा। आज के टाइम में अगर आपकी स्टोरी टेलिंग में उतनी पावर नहीं है तो लोग ऑफन स्किप भी कर देते, बिकॉज हम लोग अभी रह रहे हैं रील्स वाले जमाने में रह रहे हैं। 30 सेकंड की रील भी अगर हमें 2 सेकंड में भी अच्छी नहीं लगी, वील टोटली स्वैप। ठीक है, तो इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, व्हाट डू यू थिंक कि आगे OTT इज हेल्पिंग? बिकॉज बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि सिर्फ OTT पे रिलीज हो रहा है। कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जो थिएटर पे ही देखने लोग जाते हैं, बाद में OTT पे भी देखते हैं। मतलब क्या सवाल, क्या था सवाल? इस एवोल्यूशन को कैसे देख रहे हैं? आप तो अच्छे से ही देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बिकॉज OTT है। OTT है क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स हैं जिनको फिल्म और टेलीविजन मीडियम में चुनना पड़ता था, और वहां पर भी उन्हें पूरी तरह से खुलकर अपने को एक्सप्रेस करने की स्पेस नहीं मिलती थी। तो OTT ने ज्यादा स्पेस दी है। जब शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा स्पेस थी। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, इस बारे में बात करो, इस बारे में बात ना करो, ठीक है, बट वो चलता रहता है, दैट्स अप एंड डाउन। बट OTT आई थिंक इज अ ग्रेट स्पेस फॉर ऑल क्रिएटिव पीपल। एनीथिंग टू ऐड ऑन? मुझे लगता है कि OTT, जैसे सर ने बोला कि कुछ एड ऑन करते हैं हम सब जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रू हो, चाहे कास्ट हो, एक्टर्स हो या कोई भी हो। बट लेकिन जो आपने बोला ना कि रील्स का ज़माना आ गया है, वर्टिकल उसमें जा रहे हैं, 30 सेकंड भी अगर 2 सेकंड में अगर मज़ा नहीं आया तो वो मज़े को ढूंढ रहे हैं आप लोग, ज़्यादातर जनता वो मज़े को हटके जो स्टोरी पे ध्यान दे तो ज़्यादा और मज़ा आएगा। नहीं, मैंने वही चीज बोली ना कि आज के टाइम में अगर स्टोरी टेलिंग में उतनी पावर नहीं है, लोग स्किप कर देते हैं। हाँ। अगर उनको फर्स्ट कुछ झलक ही पसंद आ गई ना तो दे विल सिट एंड वॉच द एंटायर थिंग। झलकियों पे अब मतलब आपको 2-5 सेकंड में झलक कहाँ से आपको स्टोरी टेलिंग की पावर समझ में आती है? मैंने हमको नहीं रील से पता। कंपैरिजन किया, 30 सेकंड की रील भी आपकी अगर हमें रील से नहीं, 2-3 रील से कंपैरिजन किया, ये सोच ये भी हो गई है। आप बड़ी स्टोरीज को भी देखें, और कहने का मतलब है लेंथी स्टोरीज को। फिल्म आज की डेट में ये बहुत हो गया है कि कहानीकार को बोला जाता है एक कोल्ड ओपनिंग से शुरू करिए, आप पहले ये पहले सीन होने चाहिए, ये सिर्फ जो हुक होना चाहिए आप ये, तो ये सब सी इस बारे में मैं आपकी साइड भी लूंगा, आपकी साइड भी लूंगा। हमारे वी हैव टू रियलाइज
हमारे व्यूअर्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, अब उनका अटेंशन स्पैन उतना ही है कि आपने अगर 5 सेकंड 10 सेकंड में उनको हुक नहीं किया, वो आपका काम नहीं देखेंगे। ऐसा हो गया है, व्यूअर को ऐसा बना दिया गया है इस हमारे प्लेटफॉर्म्स ने, रील्स ने, आप ये जो भी कहें। बट एट द सेम टाइम एक ट्रेंड को फॉलो करना एक क्रिएटिव बंदे का काम नहीं है, कि चूंकि ये ट्रेंड चल रहा है, कोल्ड ओपनिंग से ही हुक होगा, तभी वो तो हमें वही बनाना पड़ेगा। वो ट्रेंड फॉलो करना एक क्रिएटिव इंसान का काम नहीं है। दे फॉलो देयर हार्ट कि मेरी ये कहानी है, मुझे इस तरह से कहनी है। इसीलिए बिंदिया के बाहुबली का पहला सीन 13 मिनट का है। हाँ, और हमारा शो इतना सीरियस नहीं है, ठीक है, बहुत फन है, बहुत बढ़िया है, और आपको शुरू से ही हुक कर लेगा वो, ठीक है। जहां रणवीर ने मेगाफोन उठाया वहां से हुक हो गए। ये चीज तो है, बट सर मैं आपको जेन्युइनली ये चीज बोलना चाहूंगी, मैं स्लो थ्रिलर की बहुत बड़ी फैन हूँ, और कौन से बेटर अब तक जी, कौन के लेवल की फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी। सो नाइस, थैंक यू। एंड जेन्युइनली अगर आज भी मेरा मन करता है कि यार मेरा ना कुछ थ्रिलर देखने का मन है, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थिंग इज कौन। अगर मैं आपको वापस उस फ्लैशबैक पे लेके जाऊं, सो वो किरदार बहुत ही यूनिक था, बहुत ही डिफरेंट था। उस फिल्म में आप लास्ट तक भी सोच ही नहीं पाते यार क्या चल रहा है, किसने क्या किया है, ये क्या हो रहा है। और प्लस अभी रिसेंटली तो दोबारा से सीन वायरल भी हुआ था, वो हॉरर वाला, उसमें थोड़ा स्पूकीनेस ऐड करके। सो अगर मैं वापस आपको उन्हीं मेमोरीज में लेके जाऊं, जिस टाइम पर मैसिव हिट हुई, जिस टाइम पर लोगों ने और सराहा, और आज की जनरेशन अगर आपको उस फिल्म के लिए बोल रही है कि सर हैट्स ऑफ, हाउ इज द फीलिंग? ऑफ कोर्स इट फील्स ग्रेट। आपने जो ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले जो काम किया था, अगर वो आज भी, आज की जनरेशन को भी वो रेलेवेंट लगता है, ग्रिपिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो नंबर वन दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द मेकर ऑफ दैट फिल्म, राम गोपाल वर्मा। बिल्कुल, कि उन्होंने 20 साल पहले एक ऐसी मूवी बनाई विच इज स्टिल वॉचेबल एंड रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग, एंड पूरी टीम, क्योंकि वो उस फिल्म के बारे में जो आज के लोगों को शायद ज्यादा नहीं पता होगा, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, इन द सेंस कोई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी उसकी। एक आइडिया था, बेसिक आउटलाइन थी, जो राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप के दिमाग में थी। 2 क्लाइमेक्स थे, दोनों ही हमें नहीं पता थे, दोनों राम गोपाल वर्मा के दिमाग में थे। ठीक है, एंड तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि क्या क्लाइमेक्स होगा। उससे पहले एक सीन करने के बाद हम सारे एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर बैठ जाते थे और डिसाइड करते थे नेक्स्ट सीन क्या हो सकता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मनोज बोलता अच्छा फिर मैं ऐसा कहूँगा, उर्मिला वुड कंट्रीब्यूट, then Ramu and Anurag would guide all of us into it. So we created scenes on the set. That film was created on the sets. Hence it becomes even more interesting. अब और ज्यादा मजा आया मुझे। अब मैं दोबारा विजुअलाइज कर रही हूँ कि यार ये सब आप बोल रहे हो स्क्रिप्टेड नहीं था, तो वो कैसे हुआ उतना ज्यादा मैजिक। बिकॉज एक एक सीन में ना हमें लगता है कि यार अब क्या होने वाला है। मतलब आज की अगर इसलिए लगता है क्योंकि हमें खुद नहीं पता था अब क्या होने वाला है। अगर मैं हॉरर फिल्म्स देखूं ना, बीच में ऐसा हो रहा था कि यार हॉरर के नाम पे मजाक हो रहा था, आप लोगों को ऐसा डर भी नहीं लगता था, लेकिन उस फिल्म को देखते हुए भी ना मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखती हूँ कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। डोर बजता है तो डर लगता है अभी, अगर उस जोन में हम हैं। एंड द बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, डेफिनेटली। अच्छा, एक एक चीज अब मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी एक दूसरे के बारे में, जो अब तक किसी को नहीं पता है। स्टार्टिंग विद यू सर, इन दोनों के बारे में एक एक चीज बता दो जो अब तक हमारी ऑडियंस को नहीं पता। इनका पूरा नाम राज अमित कुमार है जी, ठीक है। इनको कोई अमित कहता है तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। ओके, हम प्यार से इन्हें जब छेड़ना होता है तो हम इन्हें कहते हैं राज जी। ये तो पिछली बार भी यही सवाल करके इनके बारे में तो हम सब कुछ बता चुके हैं। मैं तो खुली किताब की तरह हूँ, मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है, एक्सेप्ट वो बातें जो मैं नहीं बताना चाहता। सर कुछ एरिया होता है जो हम नहीं पता ही है, नहीं आकाश के बारे में ज्यादातर पता ही होता है ऐसा कुछ। आकाश अपने बारे में नहीं, आप आकाश के बारे में। मैं आकाश के बारे में बताऊँ। मैं आकाश को एक्चुअली तो बहुत कम जानता हूँ। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन आकाश के साथ इस ट्रिप में ही हो रहा है पिछले 2 दिनों में, तो मुझे पता नहीं था ये हंस भी लेते हैं। अभी वो हंस के दिखा रहे हैं आपको फुल। और अब आप बताइए इनके बारे में। सर के बारे में सेम, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा भी एक चीज था। मैं काफी टाइम से मैं, जो इनकी बेटी हैं वो भी हमारे, हम एक ग्रुप में ही हैं, तो उनसे भी मैं बोलता था सर से, थिएटर ग्रुप में, तो सर से मैं बहुत डरता था उस वक्त पे, क्योंकि मैंने 2 काम किए हैं, एक रफू चक्कर और एक बिंदिया के बाहुबली। तो कभी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई नहीं थी इनके साथ में खुल के बात करने की। तो अब थोड़ा सा
खुलना मिलना हो रहा है ऐसा। ठीक है राज, बिकॉज रणवीर यहाँ पर नहीं है, एक चीज मैं रणवीर की साइड से या फिर मैं ये बोलूँ एक बहुत आउट ऑफ क्यूरोसिटी है रणवीर के बारे में, अक्सर लोग ही बोलते हैं, बहुत बार हमने भी सुना है, आई होप आपने भी सुना होगा कि उसके साथ काम करना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा कुछ है? वाइल शूटिंग डिड यू एंजॉय द एंटायर थिंग? नहीं, ये तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि पता नहीं क्यों इस तरह की बातें बाहर लोग बोलते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में देखिए, किसी भी एक्टर के साथ आप काम करना शुरू करते हैं, एक थोड़ा सा केमिस्ट्री आने में एक थोड़ा सा एक वक्त लगता है, किसी के साथ जल्दी आती है, किसी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बट all the actors who worked with me, they were directors actor. They gave themselves to me, they surrendered, they pushed themselves beyond normal limits. Yes, they all did, and so did he. So I don't see any separation in terms of कि रणवीर ज़्यादा difficult है या कोई और कम difficult है. I haven't had that. सारे इक्वली गंदे थे। सर ने बेटर कर दिया सिचुएशन को, सारे ही इक्वली गंदे थे। ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू। सर लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज हम अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ इनके दिमाग में है स्टोरी कि हाँ सीजन 3 में ये हो सकता है वो हो सकता है, बट अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि सीजन 3 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको ऑडियंस से बोलना हो भाई इतना भर भर के प्यार दो कि सीजन 3 हमें कैसे भी करके लाना ही पड़े, उसके बाद ऑडियंस की तो सुननी पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको वही सावधान इंडिया वाले स्टाइल में बोलना हो, हाउ कैन यू से दैट एंड वील एंड दिस इंटरव्यू? ठीक है, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज भर भर के देखो और प्यार दो। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया भाई। आई थिंक लास्ट 10-11 दिन में 15 मिलियन से ऊपर व्यूअर्स देख चुके हैं इसको, एंड आई एम श्योर कि ये गिनती बहुत बड़ी होगी आगे जाकर के, जिसमें जेनजीज भी सबसे ज्यादा। तो आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे तो एक्चुअली जो हमारे जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि भाई इतने सारे कमेंट्स हैं जहाँ लोग पूछ रहे हैं सीजन 3, तो पूछते रहो दोस्तों, आवाज बुलंद करते रहो, प्रोटेस्ट करना पड़े तो जमीन पर उतर आओ, बट सीजन 3 लेकर के आओ। वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिल्ली दोबारा से प्रमोशंस के लिए, एंड आई होप कि जब सीजन 3 आए तब भी हम लोग ऐसे ही बैठे हो, चिट चैट कर रहे हो, तब एक और दमदार सीजन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।